Hello student, today we are going to learn chapter first distributional maps 4 part geographical field visit. In this point this is very important. Geographical field visit is very important and for 10th standard also. 10th standard में आपको geographical field visit पर एक पूरा लेसन ही है. तो geographical field visit क्या होती है, कैसे की जाती है, ये हम पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे. I take out some points here. Here are 5 points, 3 points on this slide and another 2 points are on other slide. So first point is geographical field visit. Second is preparation for field visit. In sub points it decide place, transport route, questionnaires. Third is selection of the study areas of field visit and we have to carry what we have to carry. Then fourth point is precaution should to be taken during field visit and fifth point is report writing. These are the 5 points. Only 3 points write these slides. So first of all we discuss about the geographical field visit. Field visit is the important method in geography. Geographical concept and elements can be directly experienced through field visit. See, जैसे हम पिकनिक के लिए जाते हैं तो हम वहाँ एंजॉय करते हैं, पिकनिक में हम एंजॉय करते हैं, लेकिन जब हमें साइंस की स्टडी करनी है तो हम कहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेबोरेटरी में उसके एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये कैसे हुआ. लेकिन अगर हमें इफ़ वी वांट टू स्टडी द ज्योग्राफी तो हमें क्या करना चाहिए, तो अगर हमें ज्योग्राफी की स्टडी करनी है तो हमें ज्योग्राफिकल फील्ड विजिट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. जैसे हमें एक आधे विलेज या म्यूज़ियम की स्टडी करनी है तो हमें वहाँ वो विलेज में जाकर उसकी पूरी जानकारी निकालना ज़रूरी होता है. और जो वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी गैदर इट इज़ हेल्प टू स्टडी द ज्योग्राफी. ओके, when we visit the any place for the purpose of geographical study, तो देखो geographical study करने के लिए हम particular area में जाते हैं. वहाँ हमने कौन से लैंडफॉर्म्स देखे, हमने वहाँ किसके बारे में स्टडी की, हमारी जो कंसेप्ट होती है वो ज़्यादा क्लियर होती है, एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं. तो ऐसी जगह पर जाकर वो एरिया की स्टडी करना मीन्स क्या होता है, ज्योग्राफिकल फील्ड विजिट होती है. ज्योग्राफिकल फील्ड विजिट से हम बहुत सी कंसेप्ट जो होती है वो क्लियर होती है. दैट्स वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. जो कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स वी कैन एक्सपीरियंस वेरी क्लोजली. हम जो कंसेप्ट होते हैं वो हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम एलिमेंट्स को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि वहाँ कैसा है. तो फील्ड विजिट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. जैसे कोई प्लेसेस में हमें विज़िट करनी है तो हमें पता लगता है कि फील्ड वो प्लेसेस में ह्यूमन बीइंग और इन्वायरमेंट के बीच कैसे कोरिलेशन है, ये हम जान सकते हैं लोगों से बातचीत करके. हमें वो लोग वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, उनके मीन्स काम क्या है, उनसे वो इन्वायरमेंट से कुछ मीन्स प्रॉब्लम तो नहीं है, उस इन्वायरमेंट का उनको क्या फ़ायदा है, ये सब हम वहाँ फील्ड विज़िट करके हम स्टडी कर सकते हैं. सी सेकेंड पॉइंट, प्रिपरेशन फॉर फील्ड विजिट, डिसाइड द प्लेस एंड ट्रांसपोर्ट रूट. देखो, बिफोर गोइंग द फील्ड विजिट डिसाइड द प्लेस एंड पर्पस ऑफ विजिट. देखो, अगर हमें कोई भी जगह पर फील्ड विजिट करनी है, ज्योग्राफिकल विजिट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ता है. जैसे हम पिकनिक में जाते हैं तो हम आज हमने डिसाइड किया है कि नहीं कल हम आगरा जाएंगे, तो फील्ड विजिट में ऐसा नहीं होता. हमें उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है. बिफोर गोइंग हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि वो प्लेस डिसाइड करना पड़ता है, वहाँ कौन से प्लेस पर हमें जाना है, वहाँ जाकर हमें किस बात का रिसर्च करना है. इट इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट बिफोर गोइंग कि हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम वहाँ जाकर हमारा पर्पस क्या है, मीन्स हम जो विज़िट कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है, वहाँ जाकर हम क्या स्टडी करेंगे, किस बात का रिसर्च करेंगे. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इसके लिए हमें प्लान करना पड़ता है. तो पिकनिक के लिए
हम नहीं जा मीन्स हम पिकनिक के लिए नहीं जा रहे, तो हमें क्या करना है, वहाँ जाकर स्टडी करनी है। द एलिमेंट्स विच विल बी ऑब्जर्व इन फील्ड विजिट शुड बी डिसाइडेड। Study the location map and route map of the place to be visited. Distance, transport route, means of transport and duration of the field visit should be planned ahead. With the help of your teacher, student should prepare a questionnaires. देखो और मीन्स यहाँ पर क्या बताया, ट्रांसपोर्ट रूट। तो ट्रांसपोर्ट रूट हमें कौन से रूट, मैप देखना पड़ता है। पहले क्या होता था, मैप कैरी करना पड़ता था, लेकिन आज हमारे पास गूगल मैप होने के कारण इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड एनी प्लेस लोकेशन। जहाँ हमें जाना है वो प्लेस की हम लोकेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आज गूगल मैप की वजह से। गूगल मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द प्लेस टू गो वन प्लेस टू अनदर। तो देखना होगा कि डिसाइडेड प्लेस पर जाने के लिए हमें कौन सा रूट कन्वीनियंट है, मीन्स कौन से रूट इजी है, कौन सा रूट अच्छा है, रास्ता कौन सा अच्छा है, ये सब हमें देखना पड़ता है। भी डिसाइड करना पड़ता है कि ट्रेन से जाना है या बस से जाना है, फील्ड विजिट का ड्यूरेशन कितना होगा, ये भी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। तो देखो देन with the help of teacher student should be prepare the questionnaires। तो questionnaires क्या, questionnaires means क्वेश्चंस जो हमने वहाँ जाकर हमें कौन से क्या क्या जानना है, हमें किस बात की स्टडी करनी है, इसके लिए हमें क्वेश्चंस रेडी रखना ज़रूरी होते हैं। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं तो ये इसके आंसर हमें वहाँ जाकर फाइंड आउट करना है। तो ये हो गए क्वेश्चनरीज। ओके, third point is selection of study area. In this point there are sub points also, areas of field visit, what we have to carry। देखो हमें एरिया, कौन से एरिया में फील्ड विजिट करनी है और हमें उसके लिए क्या क्या लेके जाना है। तो जोग्राफिकल फील्ड विजिट ऑर्गेनाइज फॉर द स्टडी ऑफ वेरियस एलिमेंट। एग्जाम्पल, फिजिकल लैंडफॉर्म्स, रिवर्स, रिवर बैंक, डैम, कोस्टल एरिया, टूरिज्म साइट्स, offices or museum related the geographical elements, villages, forest area etc। देखो हमें अगर जोग्राफिकल फील्ड विजिट के लिए जाना है तो हमें एरिया सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर बताया फिजिकल लैंडफॉर्म, फिजिकल लैंडफॉर्म मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड पर, हमें माउंटेन पर जाना है, रिवर बैंक में जाना है, रिवर साइड्स में जाना है, सी साइड में जाना है या प्लेटू में जाना है, ये सब हमें डिसाइड करना पड़ता है। रिवर बैंक में जाना है, कौन सी रिवर में हमें फील्ड विजिट के लिए जाना है। देन डैम, कोस्टल एरिया, टूरिज्म साइट्स, ऑफिसेस एंड म्यूज़ियम जहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ चीज़ें रखी है। विलेजेस में जाकर हम ग्राम पंचायत में जाकर हम पूछताछ कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन से लैंडफॉर्म मीन्स यूज़फुल है, कहाँ कौन से लैंड मीन्स एग्रीकल्चर के यूज़ में, कौन सी बैरन लैंड है, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। देन फॉरेस्ट एरिया में जा सकते हैं। देखो एलिमेंट शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर स्टडिंग द लोकल कंडीशन एंड नेसेसरी परमिशन लेटर टू हैव बी ऑब्टेन। देखो अगर हमें किसी डैम पे जाना है, सपोज वी वांट टू गो ऑन डैम फॉर फील्ड विजिट, तो या फॉरेस्ट में जाना है, तो फॉरेस्ट में या डैम में जाने के पहले हमें ऑफिसर्स की परमिशन निकालनी पड़ती है। तो ये परमिशन निकालना, ये क्या हो गई, हम पहले जाने से पहले हमें ये प्रोसेस करनी पड़ती है कि परमिशन निकालनी, फिर वो फील्ड विज़िट के लिए हम जा सकते हैं। तो ये फील्ड विज़िट के लिए हमें ऑफिसर्स की परमिशन होती है, वहाँ जाकर हम ऑफिसर से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे डैम में गए तो डैम के ऑफिसर से वो डैम के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। तो ये सब प्लेसेस में जाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। फॉर द फील्ड विजिट यू शुड कैरी द नोटबुक। नोटबुक हमें चाहिए। नोटबुक क्यों चाहिए हमें, वहाँ जो भी हमें इंफॉर्मेशन वी हैव टू गैदर वो हम नोट डाउन कर सकते हैं। देन पेसिमेन क्वेश्चनरीज, जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमारे पास रेडी रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाकर हमें क्या पूछना है वो ऑफिसर से, या वहाँ जाकर हमें किस बात की स्टडी करनी है, ये सब हमें क्वेश्चनरीज में
मिल सकते हैं। इसीलिए हमें क्वेश्चनरीज मीन्स हर क्वेश्चंस की एक प्रिंट हमारे पास होना ज़रूरी होता है। देन पेन, पेंसिल, स्केल, टेप और कंपास। कंपास क्यों होना चाहिए? क्योंकि डायरेक्शन पता करने के लिए कंपास का यूज़ क्या होता है? डायरेक्शन। बैग फॉर द कलेक्टिंग सैंपल, जहाँ जो भी प्लेसेस पे हम जा रहे हैं, जैसे हम सह्याद्री माउंटेन पर जा रहे हैं और हमें महाराष्ट्र में एक आधे प्लेस पर जा रहे हैं, या तो वहाँ की में सॉइल कैसे है, वो सॉइल के सैंपल हम कलेक्ट कर सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। फिर मैप्स हमें लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। कैमरा फ़ोटो खींचने के लिए, आपकी फ़ोटो नहीं तो हमें किसकी फ़ोटो खींचने? व्हाट एवर वी ऑब्जर्व इन दैट पर्टिकुलर एरिया, वो ऑब्जर्वेशन की फ़ोटो हमें खींचनी चाहिए ताकि हम आकर वो दिखा सकते हैं बाकी जो नहीं आ सकते ऐसे बच्चों को। ओके, our fourth point is precaution to be taken during the field visit. Safety of environment. First we see safety. It is very important to ensure safety of ourselves and others during the field visit. You should obey the instruction given by the teachers. You should not go to unknown remote places alone. देखो, wherever we have to visit, तो हमें क्या करना है? तो वे विजिट में हमें खुद की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है और दूसरों को भी। वॉट एवर इंस्ट्रक्शन टीचर्स आर गिवन, वी शुड फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस। और ऐसे अननोन प्लेसेस पे हमें अकेले नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर हमें टीचर्स को लेके जाना चाहिए जिससे आपको कुछ तकलीफ ना हो, कुछ हार्म ना पहुँचे। That during field visit you should try to understand the local circumstances and conversing with the local people. तो वहाँ जो फील्ड विजिट का एरिया है, वहाँ पे जो लोकल पीपल रहते हैं उनसे भी हमें बात करना चाहिए। क्यों बातें करना चाहिए उनसे हमें? कि उनसे वी कैन कलेक्ट द मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस पीपल्स। वी कैन गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट क्लाइमेट, then whatever means problem they are facing there, what is the benefit from environment to them. You can gather these information from the local people. Then next point is safety of environment. देखो, you should also ensure that you do not harm the environment in any way during the field visit. You should always keep the first aid box विथ यू फॉर इमरजेंसी सर्कमटेंसेस। देखो, हम कहीं पे भी जाते हैं फील्ड विजिट करने के लिए, वी आर कैरिंग द फूड, वाटर बॉटल्स ऑल्सो। तो वो फूड हमें स्पील नहीं करना है कहीं पे भी। देन जो रैपर्स होते हैं, पॉकेट फूड वगैरह वी हैव टू कैरी, तो पॉकेट फूड के जो रैपर्स होते हैं वो हमें हमारे साथ कैरी करना है। अगर वहाँ पे कोई डस्टबिन है तो वो डस्टबिन में हमें वो गार्बेज डालना है। अब हमें इधर उधर फेंक कर इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुँचाना है, हमारी इन्वायरमेंट ख़राब नहीं करनी है। और हम कहीं पे भी फील्ड विजिट के लिए या ऐसे भी पिकनिक के लिए जाते हैं तो हमें फर्स्ट एड बॉक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इमरजेंसी सर्कमटेंसेस। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज़ रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में हमें क्या करना है? जो हमने ऑब्जर्वेशन के लिए एरिया लिया, जिसका हमने ऑब्जर्वेशन किया, स्टडी की, वो एरिया के बारे में हमें लिखना है। इसे रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। तो इसमें पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? जो भी फील्ड विजिट है, फील्ड विजिट का एरिया है, उसका हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। देन लोकेशन एंड रूट, आपने कौन से लोकेशन मीन्स कौन से लोकेशन में है, कौन से रूट मैप यूज़ किया है, ये सब की जानकारी आपको लिखनी है। फिजियोग्राफी, कौन से लैंडफॉर्म में गए थे, मीन्स माउंटेन पर गए थे या रिवर वाटर रिजर्वर के पास गए थे, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, पॉपुलेशन कितनी है वहाँ वो एरिया की, वहाँ का इन्वायरमेंट का कोई प्रॉब्लम है क्या लोगों को, ये सब जानकारी हमें लिखनी है। देन लैंड यूटिलाइजेशन, कितनी लैंड, जैसे हमें एक आधे विलेज में गए तो हम ग्राम पंचायत में जाकर कितनी लैंड मीन्स एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती है, कितनी लैंड बैरन है, ये सब हम लिख सकते हैं। और लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन, मीन्स आपकी उस पर राय क्या है, ये आपको वहाँ पे लिखना है, निष्कर्ष जिसे आप बोलते हैं। ओके,
I hope you understand fourth part of the lesson and whole lesson also. Thank you and have a nice day.